बात आपको हारने की बात, अगर आपको हारना जीतना, आप एनडीए में गए हैं तो एनडीए का काम होता है कि आपको ट्रांसफ़र करे न करे, लेकिन आपके पास खुद घोसी लोकसभा में 3,90,000 राजभर हैं। अगर उसमें से 60% 70% वोट पड़ता, सिर्फ राजभर भी वोट देते तो ये चुनाव जीत जाते। माननीय कांशीराम के ये कैडर के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामंतवादियों के सामने झुकने वालों के लिए इतना संघर्ष किया कि तुम अब जागो, अब तुमको किसी के सामने झुकना नहीं है, तुम्हारे पास संविधान है, संविधान में वो पावर है, वो वोट है, वो ताकत है, वो सदन में पहुँचो और तुम ऐसा काम करो कि तुमको किसी के साथ झुकना नहीं होगा। लेकिन उस संघर्षों को भी इन्होंने पानी बना दिया। जो रोग पानी बना दे वो शरीर का कैंसर से भी बड़ा रोग होता है, जिसका कारण ये बाप बेटे अब इन भुगतने जा रहे हैं। समाज इन सारी चीज़ों को देख लिया है कि ये राजनीतिक स्तर पर कि कहाँ तक ये गिर सकते हैं, इतना गिरेंगे ये राजभर समाज नहीं समझा था। ताकि सत्ता के लालच में सदन में पहुँचने के लिए इन्होंने जो थूक कर चाटने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव के वंशज है, जबकि महाराजा सुहेलदेव ने देश के आक्रांताओं से लड़े और उन्होंने अपना सर कटा दिया, लेकिन कभी झुकने का नाम नहीं लिया। हार मान नहीं, देखिए अगर इनको डर अगर सताने लगा कि हम हार जाएंगे, अगर डर नहीं सताने होता तो उसी तरह सीना तान के चले रहते। आपने अच्छा किया, बुरा किया, समाज ने एक्सेप्ट किया, आपके वजह से समाज की अवहेलना हुई, समाज ने उसको झेला। झेलते झेलते ज्यों ही भूल रहा था कि अब जो हुआ सो हुआ, तब तक एक नया तमाशा ये बना दिए समाज को वहाँ झुका करके। और समाज जब कोई परिणाम से पहले अगर घुटना टेक दे तो समझ लीजिए कि उसका राजनीतिक विरासत खत्म हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने जिस तरीके से घुटना टेक दिए हैं और वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ हैं जागो राजभर जागो के सचिव हैं महेंद्र राजभर, और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से राजनीतिक में घुटना टेक देना, और इस समय क्योंकि हम 70 साल पहले नहीं हैं, हम 2024 में जी रहे हैं, क्या मानते हैं इस तरीके से अरविंद राजभर घुटने टेक दिए हैं, वो भी आप ही के समाज के नेता हैं। देखिए वो घुटना क्या टेके हैं, घुटना टेकवाया गया है, टेकवाया इसलिए गया है। देखिए हमने कहा कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। इनके पिताजी ने जो राजनीतिक मंचों से जो अपशब्दों का बड़बोलापन, उलूल जुलूल बयानबाजी किए, और ये भाजपा है, भाजपा बहुत विद्वान पार्टी है, कहा जाए तो देश जो चलाता है ना बहुत विद्वता रहती है तब चलाती है। इनको ये नहीं पता कि सत्ता के लालच में सदन में पहुंचने के लिए इन्होंने जो थूक कर चाटने का काम किया, ये बहुत ही समझ लीजिए कि ये राजभर समाज का, ये अरविंद राजभर का इज्जत या मान सम्मान नहीं गया है, पूरे राजभर समाज का एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है इसमें पूरे राजभर सम्मान का के साथ ये धोखा हुआ है, सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। और सम्मानित जो काम किए हैं, जो इन्होंने राजनीति में जाके जो जिस हिसाब से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जिस हिसाब से घुटने टेक रहे हैं, इस हिसाब से राजनीति का स्तर गिरा दिए। ये महाराजा सुहेलदेव के वंशज है, जबकि महाराजा सुहेलदेव ने देश के आक्रांताओं से लड़े और उन्होंने अपना सर कटा दिया, लेकिन कभी झुकने का नाम नहीं लिया। और ये राजभर समाज के, अब कहते हैं हम वंशज हैं, वंशज अगर होते तो आप इस स्तर तक नहीं गिरते कि राजनीति में अपना अस्तित्व ही गिरा दिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है, सुभाषपा उनके पार्टी का नाम ही है, महाराजा सुहेलदेव को लेकर भी चलते हैं, आपको लगता है कि कभी राजा किसी साम्राज्य को जीतने के लिए कभी कुछ नया चीज़ करता था, लेकिन जो अभी चुनाव परिणाम में भी आया नहीं, वोट पड़ा नहीं, लेकिन पहले ही अगर तलवार और ढाल अगर सामने रख दें तो इससे क्या लगता है कि अरविंद राजभर हैं या सुभाषपा के प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर आज से ही, अभी से ही हार मान ली हैं? भाई हार मान नहीं, देखिए अगर इनको डर अगर सताने लगा कि हम हार जाएंगे, अगर डर नहीं सताने होता तो उसी तरह सीना तान के चले रहते। आपने अच्छा किया, बुरा किया, समाज ने एक्सेप्ट किया, आपके वजह से समाज की अवहेलना हुई, समाज ने उसको झेला। झेलते झेलते ज्यों ही भूल रहा था कि अब जो हुआ सो हुआ, तब तक एक नया तमाशा ये बना दिए समाज को वहाँ झुका करके। और समाज को क्या, ये राजभर, पूरे राजभर समाज का हमने कहा कि सम्मान ये ले चुके हैं।
और रही बात आपको हारने की बात, अगर आपको हारना जीतना, आप एनडीए में गए हैं तो एनडीए का काम होता है कि आपको ट्रांसफ़र करे न करे, लेकिन आपके पास खुद घोसी लोकसभा में 3,90,000 राजभर हैं। अगर उसमें से 60% 70% वोट पड़ता, सिर्फ राजभर भी वोट देते तो ये चुनाव जीत जाते। लेकिन इन्होंने राजनीति में जो अब कहा गया है ना, जब आप हक की बात नहीं करेंगे, जब हक हुकूक की समाज की बात नहीं करेंगे, तो आप गुमराह जब करते रहेंगे तो समाज जब आपकी बातें समझ जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं नतमस्तक होना पड़ेगा। आप इनके पिताजी के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। माननीय कांशीराम के ये कैडर के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामंतवादियों के सामने झुकने वालों के लिए इतना संघर्ष किया कि तुम अब जागो, अब तुमको किसी के सामने झुकना नहीं है, तुम्हारे पास संविधान है, संविधान में वो पावर है, वो वोट है, वो ताकत है, वो सदन में पहुंचो और तुम ऐसा काम करो कि तुमको किसी के साथ झुकना नहीं होगा। लेकिन उस संघर्षों को भी इन्होंने पानी बना दिया, प्लस राजभर समाज के खून को एकदम मिट्टी में कहा जाए कि पानी बना दिए। क्यों पानी इसलिए बनाया, क्योंकि इनका जो पानी तो हम पहले ही समझ रहे थे कि इनके खून में पानी हो जाएगा, क्योंकि जो कलर इन्हें चूज किया है पीलिया कलर, तो पीलिया से जानते हैं ब्लड पानी होता है, और जो रोग पानी बना दे वो शरीर का कैंसर से भी बड़ा रोग होता है, जिसका कारण ये बाप बेटे अब इन भुगतने जा रहे हैं। समाज इन सारी चीज़ों को देख लिया है कि ये राजनीतिक स्तर पर कि कहाँ तक ये गिर सकते हैं, इतना गिरेंगे ये राजभर समाज नहीं समझा था। क्या मानते हैं कि घुटना टेक देने से राजभर समाज में अपमानित हुए हैं, लेकिन क्या मजबूरी आ गई? मजबूरी कुछ तो होगी, कुछ तो मजबूरी होगी जिस तरीके से ये घुटना टेकने की नौबत आ गई। देखिए, झूठ बोलने की मजबूरी थी जो इन्होंने समाज में हमेशा कहा, हमने अधिकार की बात करते हैं, हम अधिकार करते हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं, समाज को जगाए हैं, समाज को जीना सिखाए हैं, तमाम झूठ बात बोलते हैं। झूठ बोलने का नतीजा था कि इनको डर सताने लगा, हार का डर सताने लगा, क्योंकि वहाँ की समाज पूरी, आज हम लोग उपचुनाव से लगे हुए हैं। आप देखे होंगे कि हम लोग रोड से लेके कोर्ट तक हमेशा, लखनऊ से लेके इलाहाबाद, जिले कैंपेनिंग के साथ साथ हम लोग हमेशा अधिकार की बात करते हैं। उस अधिकार पे समाज को गुमराह करते रहे। समाज अब समझ चुका है, जब ये समझ गए कि समाज को जानकारी हो गई है, अब समाज हमसे कटेगा, तो बीजेपी के सामने जाके अपने घुटने टेके नतमस्तक हुए, जिससे नतमस्तक होने से अगर सत्ता मिल जाती है तो ये थूक कर चाटने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर ने जिस तरीके से बातें बताई है, लेकिन आपको बता दें कि महाराजा सुहेलदेव के वंशज घुटने टेक दिए हैं घोसी चुनाव परिणाम आने से पहले। अभी चुनाव तो बाकी है, लेकिन आज से, अभी से अगर कोई अस्त्र शस्त्र अगर फेंक दे तो समझ लीजिए कि उसकी दिशा कहाँ जा रही है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तुम्हारे बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।